वो ये क्या है बात। डिजीज फ्री इंडिया, डिजीज फ्री वर्ल्ड। और आज आपके माध्यम से जो हम बहुत सेशन भी बढ़िया। कर रहे हैं उसमें हमें यह है कि अगर किसी को समझ में आ जाए कि मुझे अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रखना है और उसकी दवाइयाँ कम हो जाएं या दवाइयों से वो बच जाए और उसकी उम्र बढ़ जाए, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए, तो क्या उसमें वो है। और जैसे आप मिस इंडिया की बात कर रहे हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, बल्कि इस साल मिस वर्ल्ड यहीं पर होने वाला है। तो हम पिछले 7 सालों से मिस इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो वीवर हम लोग यंग जो ये स्टेट विनर्स होती हैं, मिस इंडियाज होती हैं, इनको मोटिवेट करते हैं मिस वर्ल्ड में जाने से पहले मिस यूनिवर्स होलिस्टिक सेशंस करते हैं जिसमें हम ग्रेटिट्यूड पे, फॉरगिवनेस पे, लेट गो पे, सुबह जल्दी उठने पे। आप आश्चर्य करेंगे जो मिस यूनिवर्स बनी हैं तो उनसे हमने यही शेयर किया था कि आप सुबह जल्दी उठें, एंड शी यूज टू वेक अप एट 4 AM। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आयुर्वेद यानी कि साइंस ऑफ लाइफ में बताया गया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके जीवन में हेल्थ तो अच्छी रहती है, क्रिएटिविटी लेवल, पॉजिटिविटी लेवल और हैप्पीनेस लेवल चक दे फट्टे लेवल पे होता है, हाई फाई होता है। और आप अपने इनर वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और जब आप अपने इनर वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, वाओ, यू कैन डाउनलोड लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ पीस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ जॉय। जैसे कि आज का टॉपिक है सिरोसिस ऑफ लीवर, उस पर भी हम बात करेंगे और आपके प्रश्न भी लेंगे और लोगों के भी। लेकिन सुबह सुबह एकदम सेशन शुरुआत करने से पहले ही एकदम से अपने बारे में तारीफ सुनने को मिल गया तो तारीफ सुनने में तो मजा ही आता है। नहीं, दैट्स वेरी गुड। तो थोड़ा सा, क्योंकि लोग आपसे ना जुड़ेंगे, पूछेंगे, डॉक्टर साहब क्वेश्चन भी पूछेंगे और आपसे मिलना भी चाहेंगे। तो ये जो आरोग्य धाम है, ये स्पेसिफिकली भारत के किस शहर में है? ये कहाँ पे लोकेशन एक्चुअली इसकी है? आरोग्य धाम है उत्तराखंड ऋषिकेश में और देहरादून में, लेकिन मेन जो इसका हेडक्वार्टर है वो अरे उत्तर वाह। प्रदेश मुजफ्फरनगर में, जहाँ मेरे ग्रैंडफादर वैदराज विष्णु चंद्र अग्रवाल जी जो थे वहाँ वैद्य थे, और उनके ग्रैंडफादर वाज द फर्स्ट एलोपैथ डॉक्टर। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी फैमिली 4th जनरेशन हम लोग 100% डेडिकेटेड हैं इस कॉज के लिए। और अच्छा वैद्य वो कहा जाता है जो अपनी जड़ी बूटियां खुद बनाता है, मतलब कहने का मतलब है अपने फॉर्मुलेशंस खुद बनाता है। तो ऐसे यस। वैद्य आजकल बहुत कम रह गए हैं, लेकिन हम लोगों का पूरा फैमिली इसी में है, तो हम लोग अभी भी इसको मेंटेन कर रहे हैं, ट्रेडिशन को। और हमारी जितनी भी दवाइयाँ दी जाती हैं आरोग्य धाम में, वो वॉल्यूम हमारा कम है, लेकिन जो भी हम दवाई दे रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से दे रहे हैं, वो पेशेंट को हम अपने बने हुए फॉर्मुलेशंस दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ बहुत इसमें बढ़िया। ये है कि हम सारी मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। हम हम्म। एलोपैथी के खिलाफ नहीं है, हम इंटीग्रेशन में बिलीव करते हैं। एलो जो ब्यूटीफुल। एक्यूट केसेस हैं उसमें एलोपैथी ज़रूरी है, इमरजेंसी, ट्रॉमा, एक्यूट कंडीशन। अगर हमारे पास कोई हर्निया का पेशेंट आता है तो हम उन्हें कहते हैं कि आप सर्जन के पास जाएं। किडनी स्टोन, गॉल स्टोन 4 mm से ज़्यादा बड़ा कोई आता है, स्टोन है, तो हम कहते हैं कि आप सर्जन से राय लें, क्योंकि मेन हमारा जो मोटिव है वो है वेलफेयर। और जहाँ पर हम 100% रिजल्ट्स दे सकते हैं वहाँ हम बोलते हैं कि इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है, और जहाँ हम कम देते हैं वहाँ हम बोलते हैं कि ये 10% होगा। तो वी ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज वी कैन, क्योंकि आयुर्वेदा में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि आयुर्वेदा के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जी। और जो भी चीज़ आप देखें आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक। तो इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बहुत इंटरेस्टिंग, एनीथिंग विच इज़ कॉल्ड आयुर्वेदिक, जैसे जी। कि उसके अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स हैं, टूथपेस्ट ही ले लीजिए, कोई कुछ भी ले लीजिए, क्रीम ही ले लीजिए, तो उसके अंदर डाला है तुलसी, नीम, तो वो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि इसके अंदर तुलसी और नीम है, और वो जो हम्म। 8 केमिकल है उसके बारे में वो बात भी नहीं करेंगे। तो दे आर एलिजिबल टू से इट इज हर्बल, इट इज नॉट इलीगल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इंडिया में क्या बाहर भी इलीगल नहीं है। तो बिल्कुल। मैं अभी यहाँ आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, साबुन यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो आप चेक कीजिए कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। मिनरल ऑयल बोलते हैं लोग सिर पे, पहले हमारी माताएं बहनों की लंबी लंबी चोटियां हुआ करती थी, अब कहाँ रह गई हैं। तो मिनरल ऑयल इज बेसिकली LLP, लाइट लिक्विड पेट्रोलियम, कलर और फ्लेवर डाल के 2 मिनट में तैयार हो जाता है। तो आजकल कैंसर हम्म। क्यों हो रहा है, आजकल सिरोसिस ऑफ लीवर क्यों हो रहा है, आजकल माइग्रेन क्यों हो रहा है, आजकल एसिडिटी क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है, छोटी छोटी चीजें इतनी बढ़ रही हैं, सोराइसिस बढ़ रहा है, एक्जिमा बढ़ रहा है, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, क्यों? तो टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक, टू मच यूज ऑफ जंक फूड,
जैसे कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में दिनचर्या पे जोर दिया गया है। आप में से कितने लोग अपनी हल्दी पिसवाते हैं? आप में से कितने लोग अपना आटा पिसवाते हैं? आप में से कितने लोग अपना सरसों का तेल निकलवाते हैं? आधा आयुर्वेदा तो यहीं पे चला जाता है। आप में से कितने लोग सिलबट्टे से चटनी पीसते हैं, उससे कैल्शियम मिलता है? आप में से कितने लोग लोहे की कढ़ाई से बनाते हैं, उससे आयरन मिलता है? तो आयुर्वेदा इज नॉट जस्ट आयुर्वेदिक मसाज और हैविंग ए आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा एट होम। आयुर्वेदा इज वे ऑफ लाइफ। आप में से कितने लोग कुल्ला करते हैं तिल के तेल से या सरसों के तेल से? आप में से कितने लोग सेंधा नमक या तिल के तेल से मालिश करते हैं मसूड़ों की? कितने लोग आज भी चेहरे पे घी लगाते हैं? कितने लोग चेहरे पे आज भी एलोवेरा लगाते हैं? कितने लोग बालों में तेल लगाते हैं आज भी? ये तो आपने कितने सबको लोग फेल कर आज दिया भी डॉक्टर अपनी साहब। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा आपने तो बहुतों को फेल कर दिया, सीधा ही फेल हो गए लोग। आज के जो टेस्ट है ना, अपने जो इंडियन हाँ क्रिकेट टीम हाँ। यो टेस्ट लेती थी विराट कोहली, आपने अपना ये आयुर्वेदिक टेस्ट लिया और सब लोग हिट विकेट हो गए सारे। जी, आपने नहीं सर, बहुत ये हम बहुत इसलिए बताना इंपॉर्टेंट चीज चाहते हैं, बात हमारे बोली बाबा जी डॉक्टर कहते थे। यस सर। साहब। जी, मैंने कहा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात अब छेड़ी और यही मेरा रीजन था डॉक्टर साहब कि मैंने ये चैनल हाँ शुरू किया था। जो माइक्रोबायोम पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, और ये देखिए, ये अपनी हल्दी खुद बना के घर की, और खुद बहुत अच्छा, अपने खेत की उगाई इनफैक्ट हल्दी, और बहुत अच्छा, इसका पाउडर बहुत बना अच्छा। के देखिए। मैंने आपसे अपने पूछा था, ये लोकल, मैं जहाँ बैठा हूँ ये रियल है, ये पीछे कोई हम्म, बैकग्राउंड नहीं लगाया मैंने। तो वो सब छोड़ के अब ये मुझे जो भारतीय परिवेश है उसमें हमें जाना पड़ेगा, गाय आधारित खेती पे जाना पड़ेगा। और जो मेरा मेरा जो मिशन है डॉक्टर साहब, केमिकल फ्री वर्ल्ड, बिल्कुल आपने जो बात, वही सेम चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, कि खाने में केमिकल आ गया है, खेती में केमिकल आ गया है, और माइक्रोबायोम जहाँ पे भी आप केमिकल डालेंगे वहाँ पे पनप नहीं सकता, और आपके अंदर 100 खरब है, और वो आपको, आपके लाइफ फोर्स है वो। तो ये सब चीज़ें हम आपसे पूरा कवर करेंगे, और आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो कुछ बिफोर वी, बिकॉज आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल में जो चीज़ें हैं ना, लोहे के बर्तन में खाना हाँ बनाना जी, हाँ जी। है ना, तेल घी लगाना, तेल लगाना, ये सब चीज़ें। तो बिफोर, क्योंकि ये अपनी इतनी इंपॉर्टेंट बात छेड़ दी, क्योंकि इस पे मैं चाहूँगा 5-7 मिनट आपका लेना। उससे हाँ पहले जी। दोस्तों, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ ये लाइक करें। और ये आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैं, देखिए, कोशिश यही करता हूँ कि जो मेरे गेस्ट आते हैं ना, ऐसी चीज़ें जब बोलते हैं तो वो उनसे वो चीज़ें निकलवाता हूँ फिर मैं, क्योंकि वो मुझे पता है कि वही असल में लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। और लाइफ में मैं, जैसा मेरा कोर्स भी चल रहा है, एक्शनेबल स्टेप्स जो एक्शन ले सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की मैं बात कर रहे थे, मेरे कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, योग करें, मेडिटेशन, ध्यान लगाएं। तो ये सब चीज़ें करेंगे। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा अपना, थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल, अपना डेली रूटीन थोड़ा-सा कवर कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बहुत कवर की, लोहे के बर्तन में खाना बनाना, ये सब चीज़ें, सिलबट्टे पे चटनी पीसना। एक तो क्यों करते हैं आप? करते तो हैं, लेकिन क्यों, उससे क्या फ़र्क कैसे पड़ता है? वो लोग जब समझते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि आजकल के बच्चों को जब साइंस बेस्ड समझाते हैं ना, तो वो उनको समझ जल्दी आ जाता है। तो अपने एग्ज़ाम्पल से शुरू करिए कि आप क्या, आपका डेली रूटीन कैसे, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं? तो आपका प्रश्न है कि हम ये सब चीजें क्यों करते हैं, क्या रीजन है? इज दैट राइट सर? यस, क्या तो करना मैं चाहिए? डेली रूटीन थोड़ा-सा कवर कर लें आप। कितने बजे उठते हैं? क्या करते हैं? क्या सुबह का ड्रिंक लेते हैं? क्या ध्यान लगाते हैं? क्या कर थोड़ा-सा कवर कर दीजिए अपना डेली रूटीन। देखिए, जब हम सोते हैं, देखिए 3 चीज़ें हमारे पास हैं, शरीर, मन और आत्मा, ठीक है सर? और हम सबके हुँ, पास ये 3 चीज़ें हैं, शरीर, मन और आत्मा। तो जब हम शरीर जो हमारा है, शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि हम शरीर को कैसे स्वस्थ रखें और मन को कैसे स्वस्थ रखें। हैप्पी माइंड विद हैप्पी बॉडी, हेल्दी माइंड विद हेल्दी बॉडी। तो रात को जब हम सोते हैं तो किस तरह के थॉट्स लेके हम सोते हैं, और जब सुबह हम उठते हैं तो किस तरह के हम थॉट्स लेके उठते हैं, उससे हमारा पूरा दिन और पूरा वीक और पूरा साल हमारा डिसाइड होता है। तो ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम रात को पॉजिटिव थॉट्स लेके सोएंगे, पॉजिटिव affirmations, I am a divine soul, I am a happy soul, I am a peaceful soul, I am a joyful soul, I am love, I am peace, कि मैं स्वस्थ हूँ, हे ईश्वर आपका लाख लाख शुक्र है। और सुबह उठकर हम यही पॉजिटिव थॉट्स लेके उठते हैं, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ लवली डे, व्हाट अ ग्रेट डे।
जब हम इस तरह के हम थॉट्स लेके सोते हैं और उठते हैं, वाओ, एक मैजिक तो हमने यहाँ क्रिएट किया अंदर। तो जैसा हम सोचते हैं, यद मनसा ध्याति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तब शरीरम करोति। जैसा मन सोचता है वैसा वाणी बोलती है, जैसा वाणी बोलती है वैसा शरीर करता है। ये बात मैंने आपके आगे इसलिए बोला कि हमारा अगर मन शांत है तो आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो साइकोसोमेटिक हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हम इमोशनल ईटिंग करते हैं, तो मन का शैम्पू कैसे करें वो भी, जैसे खाली लोग आजकल बालों का शैम्पू करते हैं, मन का शैम्पू करना भी बहुत जरूरी है। तो उसकी टेक्निक भी हम बताएंगे दर्शकों को, मन का शैम्पू कैसे करें। बहुत बढ़िया। और क्या हम कहीं बात भी है। जाते हैं, वाईफाई ढूंढते हैं, जी। वाईफाई मिल जाए। अपने वाईफाई से अपने आप से अपॉइंटमेंट नहीं लेते रोज, सबसे अपॉइंटमेंट लेकर फिक्स कर रखे हैं हमने। अपने साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना, अपने साथ 1 घंटा शांत होकर बैठना, अपने आप से बातचीत करना, अपने आप से कनेक्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम सुबह पॉजिटिव एफर्मेशंस करके सुनेंगे, सोएंगे और फिर उठेंगे और ईश्वर को धन्यवाद करके हम उठेंगे, तो आप देखेंगे हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। फिर उसी के साथ एक चीज होती है ऊषा पान। तो ऊषा पान में है कि हम 5 से 6 ग्लास पानी पिए, उससे क्या है हमारा बॉवल मूवमेंट जो है अच्छा रहेगा। उसके बाद हम जब ब्रश करें, टूथपेस्ट के अंदर हमारी फिटकरी होनी चाहिए। सेंधव नमक और सरसों के तेल से हम मालिश करें, और फिर हम चेहरे पे भी जो है एलोवेरा लगा सकते हैं, और हम शैम्पू की जगह आंवला, रीठा, शिकाकाई रात को पानी में भिगो सकते हैं और उससे बालों को धो सकते हैं। और हम अपनी पूरी बॉडी की सुबह सुबह मालिश करें 10 मिनट, सेल्फ मसाज, गर्मियों में नारियल के तेल से, सर्दियों में सरसों के तेल से या तिल के तेल से हम करें। तो आप देखेंगे मांसपेशियां आपको आपकी स्टिफ नहीं रहेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, मोबिलिटी रहेगी जॉइंट्स में। फिर सुबह उठकर थोड़ा सा आसन करें, और आसन हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा जो अलाइनमेंट है वो ठीक रहे, आसन से हमारा अलाइनमेंट ठीक रहे, और प्राणायाम से हमारा मन शांत रहे, और मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी चार्जिंग कर सकें और अपनी सोल से हम लोग जो है अपने आप को कनेक्ट कर सकें। तो आप देखेंगे जब आप इस तरह की दिनचर्या को जिएंगे, और पूरे दिन में मैं बताना चाहूंगा एक चीज, सुबह को खूब खाओ, दोपहर को दूसरों को खिलाओ, और रात को दुश्मनों को खिलाओ। तो मैं सब फिर बताना चाहूंगा, सुबह को खूब खाओ, दोपहर को दूसरों को खिलाओ, रात को दुश्मनों को खिलाओ। तो आजकल क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा रात को ही खा रहे। अच्छा। ये हमारे बाबा जी कहते थे सर। अच्छा, सुबह खूब खाओ, हाँ जी, दोपहर को अपने दूसरों को खिलाओ। हाँ, तो हाँ इसका जी, मतलब ये है कि जो दोपहर में थोड़ा-सा लाइटर करना चाहिए, ब्रेकफ़ास्ट में बहुत अपना आप हैवी कर सकते हैं, और रात को खाना ही नहीं चाहिए। वही जो कुछ लोग हाँ कहते हैं जी, 2 जून रोटी की बात करते हैं, तो वही बात कह रहे हैं आप भी हाँ, हाँ। कि 2 टाइम खाना चाहिए। नहीं, 2 टाइम तो बहुत अच्छा है। आप देखिए हमारे किसानों से, किसान और जवान यही 2 देशों को चला रहे हैं। तो किसान आप देखिए सुबह 10 बजे खाते हैं, जब भूख खेत में चले जाते हैं, और जब भूख लगती है 10-11 बजे अच्छे से खाते हैं, फिर उसके बाद शाम को घर आके 5-6 बजे खाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हुँ। सूर्यास्त के बाद हम कम ना के बराबर लें, कुछ लें तो सूप ले लें, मूँग की दाल की खिचड़ी ले लें। तो अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, कई प्रकार की सिरोसिस ऑफ लीवर, इस तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आप स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 35 एंड 40 आप कोशिश करें कि रात का खाना आप बंद कर दें। क्योंकि रात का खाना अगर आप बंद करेंगे तो उससे आप देखेंगे कि आपका शरीर हल्का रहेगा, एसिडिटी नहीं होगी, गैस